फोटोशूट हो जाता है और सभी सुभान और इबादत के लिए ताली बजाते हैं। सुभान जाने की कोशिश करता है, लेकिन इबादत उसे वापस खींच लेती है और उसके गाल को चूम लेती है। मन्नत ये देखकर नाराज हो जाती है। मन्नत अपने कमरे में आती है और गुस्से में चीजों को तोड़ देती है। कायनात उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत चिल्लाती है कि इबादत उसे पागल बना रही है। वह अब सुभान को नहीं चाहती। कायनात उसे शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि तुम इस तरह नहीं हार सकती। यह सिर्फ सुभान के बारे में नहीं है, बल्कि अपने माता पिता का बदला लेने के बारे में भी है। वह एक ऐसी महिला की बेटी है जिसने तुम्हारे पिता को छीन लिया, तो तुम इस तरह कैसे हार सकती हो। इबादत वहां आती है और उनके लिए ताली बजाती है। वह कहती है, मुझे तुम्हारा भाषण पसंद है, तुम बहुत जहरीले हो। कायनात कहती है कि गजल ने मुझे यह दिया है, मैं उसकी बेटी को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। इबादत कहती है कि अगर मेरे खून में गंदा खून है तो मन्नत घटिया हरकतें क्यों करती रहती हैं। मेरे खून में गजल का खून हो सकता है, लेकिन मेरे खून में हैदर का खून है। कायनात उसे चुप रहने और अपनी सास का सम्मान करने के लिए कहती है। इबादत कहती है कि तुम खुद को मेरी सास कह रही हो, तुम इसके लायक नहीं हो और मुझे लगता है कि सुभान को तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। हामिदा कशफ से भिड़ जाती है और पूछती है कि वह अपने कमरे में इतना सारा खाना क्यों लाई। क्या इस कमरे में तुम्हारे साथ कोई और भी है? कशफ कहता है कि मैं डाइट पर हूं, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए मैं और ले आया। मैं गरीबों में भी खाना बांटता हूं। हामिदा कहती है कि यह जानकर अच्छा लगा, मेरे सवालों का बुरा मत मानना। जब तुम घर आए तो मैंने घर में एक महिला को देखा, क्या तुमने उसे देखा? कशफ कहता है, बिल्कुल नहीं। हामिदा सिर हिलाती है और चली जाती है। इबादत कायनात से कहती है कि एक माँ के तौर पर उसे शर्म आनी चाहिए, उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसका बेटा उससे प्यार करता है, लेकिन जल्द ही वह उसे घर से बाहर निकाल देगा। वह चली जाती है। कायनात कहती है कि वह सालों पहले दुआ की तरह बात कर रही है, लेकिन वह गजल की बेटी है। सुभान अपने कमरे में आता है और दर्द से रोता है। इबादत वहां आती है और उसे पकड़ लेती है। वह कहती है कि आप मुझे मदद के लिए बुला सकते थे। वह कहता है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आपका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। वह कहती है, मुझे यह पता है, लेकिन आप मुझे प्रभावित करते हैं। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैं आपको मरहम लगाऊंगी। वह उसे झटक देता है और दर्द से रोता है। वह कहती है कि आप हिल नहीं सकते। वह उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि आप हिल भी नहीं सकते, इसलिए मैं अब जो चाहूं कर सकती हूं। वह कहता है, मुझसे दूर रहो। वह उसे अपने पास खींचती है और कहती है कि हमें इतनी दूर नहीं होना चाहिए। वह कहता है, ऐसा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। वह कहती है, मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करूंगी, तुम इनमें सो नहीं पाओगे। वह उसकी शर्ट उतार देती है और उसे नाइट सूट पहना देती है।